गांव अमरटोला के एक सिरे पर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थीं दो बहनें, सरिता और गुनगुन। कुछ साल पहले फैली एक भयानक बीमारी में उनके माँ बाप दोनों चल बसे थे। उस दिन के बाद अगर इस दुनिया में उनका कोई अपना था तो बस एक दूसरी। गुनगुन मंदिर से लौट रही थी, हाथ में पूजा की थाली, चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान जो हालात से हार मानना नहीं जानती। अब आई है तू? सूरज तो कब का सिर पर चढ़ गया और तू अभी तक मंदिर में ही घूम रही है। दीदी जल्दी आ रही थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। उसे निकालने में देर हो गई। तुझे हर किसी की मदद करने की आदत पड़ गई है। घर में चूल्हा जले या ना जले, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? दीदी, माँ कहा करती थी, जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है गुनगुन, और उनके कहे बातों की अब कोई कीमत नहीं रही। आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। गुनगुन चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उतर आई। गुनगुन धीरे धीरे झोपड़ी के कोने में रखे उस पुराने लकड़ी के संदूक के पास गई, जिसमें उनकी माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। जब माँ ये साड़ी पहनती थी ना, तो हमें देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। गुनगुन की बात सुनते ही सरिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपा लीं। मैं तुझसे सख्त हूँ गुनगुन, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रहो तो दुनिया की कोई आंधी मुझे हिला नहीं सकती। माँ बाप के जाने के बाद सरिता के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी वक्त गांव की कच्ची राह पर तीन परछाइयां झोपड़ी की ओर बढ़ीं। वे थे बहनों के सगे चाचा चाची और उनका बेटा। अरे सरिता बिटिया, कैसी है मेरी बच्ची? माँ बाप के जाने के बाद बहुत मुश्किल से जिंदगी काट रही होगी ना? हम ठीक हैं चाचा, अब जो है उसी में खुश हैं। अगर अपनी जमीन हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रख लेते, आराम से रहती। हाँ माँ, वैसे भी इनका घर अब पुराना हो चुका है और जमीन यूं ही पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही है। ये सब सुनते ही सरिता की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं है चाचा। बाबूजी की ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, खेत तो वैसे भी बंजर पड़े हैं ना, और फिर औरतें कब से हल चलाने लगी। दुनिया समझदारी से चलती है। देख लेना सरिता, एक दिन रोती हुई खुद हमारे पास आओगी, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ये सारी बातें झोपड़ी के अंदर खड़ी गुनगुन ने सुन ली थीं। उसका चेहरा एकदम उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन छीनना चाहते हैं ना? हाँ गुनगुन, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन को हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर चूल्हे की आखिरी आंच धीरे धीरे बुझ रही थी। दीदी, माँ की साड़ी मैंने फिर से संदूक में संभाल कर रख दी है। और हाँ, कल गांव में कथा है, चलोगी ना? नहीं गुनगुन, लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम अच्छे हैं ना दीदी? हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए। नहीं, भगवान हर जगह हैं। तू मंदिर जाना, पर भीड़ में जाने की जरूरत नहीं। दोनों बहनें जैसे तैसे खाना खाकर सोने चली गईं। अगली सुबह दोनों बहनें अपने खेत देखने निकली। थोड़ी सी सब्जियां उन्होंने खुद अपनी मेहनत से उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ हमने ये जमीन नहीं बेची। देखो कितनी सब्जियां उगाई हैं। हाँ, इन्हें बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। लेकिन दीदी, उसके बाद? मैं सिलाई बुनाई कर लूंगी दीदी, घर का खर्च निकाल लेंगे। नहीं, तू घर संभालेगी, मैं दूसरों के घर काम कर लूंगी, और बाबूजी ने जो बांस की टोकरियां बनाना सिखाया था वो भी करूंगी। कुछ दिन बाद खेत के बीच एक खूंटी गड़ी दिखाई दी। दीदी, ये खूंटी किसने गाड़ दी? ये कल नहीं थी, जरूर चाचा चाची की चाल है। बिना सरकारी आदमी के ऐसा नहीं होता। तभी दूर से भगवत धनिया और ललित आते दिखते हैं। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद कर रहे हैं। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, ये जमीन हमारी है। ऐसे कैसे? ये जमीन तो दोनों भाइयों की थी। तुम्हारे बाबूजी शायद बताना भूल गए। दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेला समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। छोटी हो, अपनी हद में रहो। उम्र से नहीं, सोच से बड़ा छोटा तय होता है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। तीनों चले जाते हैं। डर के बावजूद दोनों बहनें पंचायत पहुंची।
हम अनाथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इन बच्चियों को हमने बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोलती। सरपंच जांच का वादा करता है। कुछ दिन बाद भगवत के चावल के मिल में आग लग गई। गांव वालों की जुबान पर बस एक ही बात थी, भगवान देर करता है अंधेर नहीं।